Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. In today's video, we will be discussing the poem of class ninth named as The Road Not Taken. Don't mind my laptop being open here. Anyways, we will talk in Hindi as well as English. You know the drill. Let's start. सो पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी कि एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेट ऐसी सड़क जो आपने नहीं चुनी। दैट मीन्स कि राइटर यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर है, उनके पास कुछ चॉइस है दो रोड्स में से एक रोड चूज़ करने की, एंड वो कौन सी रोड चूज़ करते हैं इस पोएम में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेल नोन पोएम। इफ़ यू हैव योर NCERT खोल लो सामने। दिस इज़ अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये पोएम बताती है कि हमें लाइफ में कैसे चॉइसेस लेनी चाहिए और राइटर ने कैसे चॉइस चूज़ करी चीज़ों को, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुल अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। यानी कि ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि सिंपल कॉमन ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में जाके लिख देते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका रियल लाइफ से भी कुछ कनेक्ट होगा। पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको इस पोएम के बारे में। सो बेसिकली राइटर के पास दो रोड्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट। वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे उसे उन दोनों रोड्स में से एक रोड को चूज़ करना है। अब वो कौन सी रोड चूज़ करेगा ये उसके लाइफ के डिसीजंस बताएगा। लेकिन डेली लाइफ में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम ये चीज़ नहीं सोचते कि हम कौन सी रोड से जाए, कौन सी रोड से ना जाए। ऑब्वियसली जाने के बहुत सारे तरीके हैं। ट्यूशन, मुझे पता है तुम लोग कितनी गलियां घूम के जाते हो, बट तुम कभी नहीं सोचते कि कौन सी रोड लें। लेकिन राइटर एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है कि वो सोच रहा है कि वो कौन सी रोड ले, और उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर रहा है कि डेली लाइफ में हमारे पास इतनी ऐसी चॉइसेस आती हैं कि अगर हम उस टाइम पे वाइसली सोच समझ के चीज़ों को अगर चूज़ नहीं करेंगे, डेफिनेटली फ्यूचर में जाके हमें रिग्रेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास 10th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम लेते हो? आप अपने दोस्तों के कहने पे कॉमर्स ले लेते हो, पेरेंट्स के प्रेशर पे साइंस ले लेते हो, या खुद के इंटरेस्ट पे ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हो। ये टोटली एक चॉइस है जो कि आपका फ्यूचर बताएगी कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। अगर आपने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में साइंस ले ली और आप फेल हो गए, ये आपकी चॉइस है। भगवान करे कोई फेल ना हो, सब अच्छे नंबरों से पास हो। जस्ट एन एग्जाम्पल। पढ़ना शुरू करते। Two roads diverged in Yellowwood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, being long I stood, and looked down one far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब क्या हो रहा है कि दो रोड्स हैं, जा रही हैं, और वो कहते हैं आई एम सॉरी, मैं दोनों रोड्स पे इकट्ठे ट्रैवल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है दो रोड्स पे इकट्ठे ट्रैवल करना। वो सॉरी फील करता है। वो दोनों रोड्स को बहुत दूर तक नोटिस करता है कि ये रोड कहाँ तक जा रही है और ये रोड कहाँ तक जा रही है, एज फार एज ही कुड, एंड ही इज़ कन्फ्यूज कि वो कौन सी रोड जो है वो चूज़ करे। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। देन आई टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, because it was grassy and wanted wear through, as for the passing there had warned them really about the same. अब हो क्या रहा है, दो रोड्स हैं, एक जो कॉमनली हर कोई यूज़ कर रहा है, एक जो कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। अब इस बात का राइटर को कैसे आइडिया लग रहा है? जिस रोड पे ग्रास उगी हुई है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, और जो रोड पे ग्रास नहीं उगी हुई और काफ़ी ज़्यादा रफ़ है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा यूज्ड है। सो ये राइटर की ऑब्जर्वेशन है कि वो कौन सी रोड जो है चूज़ करे आगे जाने के लिए। अब आप कहोगे कि राइटर कितना फुद्दू है, ये क्यों बात है, ये सोच रहा है कि मैं कौन सी रोड पे जाऊँ, एक रोड पे जाए बात ख़त्म करे। नहीं, लेकिन ये पोएट है, ये कॉमन चीज़ों से भी एक ऐसी सोच को लेके आएगा जो आप सोचोगे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। राइटर इतना डीप सोचते हैं, पोएट्स इतना डीप सोचते हैं। यही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
And both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing the way I yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. राइटर कहता है, सॉरी पोएट कहता है कि एक रोड पे चलता हूँ, ठीक है, और फिर किसी दिन दोबारा आऊँगा और उस रोड पे चल लूँगा. आज इस रोड पे चलता हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा उस रोड पे चल लूँगा. बट वो सोचता है कि क्या गारंटी है मैं वापस आऊँगा. लाइफ तो इतनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, आपको नहीं पता विद इन 10 सेकेंड्स आपके साथ क्या होगा. अर्थक्वेक आया था सीरिया में, वहाँ के लोगों को पता था उनके साथ ऐसा कुछ होगा? नहीं. सो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं वापस आके इस रोड पे चलूँगा. यानी वो खुद को कहता है कि मैं फिर किसी दिन आके इस रोड पे चलूँगा, और फिर खुद दोबारा सोच में पड़ जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि मैं आऊँगा. क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, आपको नहीं पता नेक्स्ट पल आपके साथ क्या हो. एंड हम इंसान इतनी दूर की सोच लेके बैठ जाते हैं कि हम ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल तक शादी कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बहुत हम आगे 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 की प्लानिंग्स बनाते हैं, लेकिन हमारी सारी प्लानिंग्स वहीं रह जाती है क्योंकि हमें नहीं पता लाइफ कितनी अनप्रडिक्टेबल है. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took one less travel by, and that has made all the difference. अब वो कहता है कि कुछ टाइम बाद जब मैं इसके बारे में सोचूंगा, अपने पास्ट के डिसीजंस के बारे में सोचूंगा, और सोचूंगा कि 2 रोड्स जा रही थी वुड में, और मैंने ऐसी रोड ली जो कम ट्रैवल थी, और उसी ने मेरी लाइफ में चेंजेस लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आफ्टर 10th कौन सी स्ट्रीम लेते हो? साइंस लेते हो, आर्ट्स लेते हो, ह्यूमैनिटीज़ लेते हो. आगे जाके आप कल को अपने करियर में कुछ करोगे तो वही चीज़ जो है आपकी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो सब्जेक्ट लिया उसी में मैंने आगे जाके अपना करियर बनाया, और वही चीज़ पास्ट में मेरा डिसीजन रिफ्लेक्ट करेगी कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया था, आज मैं ये कर रही हूँ. ऑब्वियसली अब मैंने डिसाइड करा कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने साइंस ली और मैं डॉक्टर बन गई, तो ये मेरे एक पास्ट का डिसीजन है जो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है. फिर से पढ़ते हैं. आई शैल बी टेलिंग this with the sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और उसी ने मेरी लाइफ में डिफरेंस लेके आया. अब कहने को इसमें कुछ भी नहीं हो रहा पोएम में, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप है. राइटर खड़ा है, 2 रास्ते हैं उसके सामने, कौन से रास्ते पे जाए, लेफ़्ट पे जाए, राइट पे जाए, लास्ट में कौन से रास्ते पे जाते हैं ये डिसाइड हो जाता है, पोएम ख़त्म. लेकिन वो आपकी चॉइसेस, आपकी रिफ्लेक्शन, आपकी लाइफ की अनप्रेडिक्टेबल, इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है. और ये थी हमारी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रोड नॉट टेकन. पोएम अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो वो भी बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.